सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम मोशन को कवर करने वाले हैं। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें भी हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा और इसके डिटेल में हम जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो पिछली क्लास में भी मैंने यही दो वीडियोस अपनी टाइमलाइन पे ला रखी थी। यही दो वीडियोस में हमने एनिमेशन थोड़ी सी बनाई थी, इन सब चीज़ों को समझा था कि ये कैसे वर्क करता है। आज भी हम थोड़ा सा और इसको एडवांस लेके चलते हैं, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा और एडवांस सीखने की। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने अपनी ऊपर जो मेरी वीडियो है, ये वाली वीडियो, यहाँ पे मैं क्लिक किया और जैसे ही मैं अपने इफेक्ट कंट्रोल में गया तो इफेक्ट कंट्रोल में इन सब चीज़ों के बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि पोजीशन, स्केल, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आज की क्लास में हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट कंट्रोल में गया। यहाँ पे मोशन के नीचे हमारे पास पोजीशन है। अगर पोजीशन के आगे यहाँ पे जो हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, इसके ऊपर मैंने माउस ड्रैग किया तो यहाँ पे टॉगल एनिमेशन लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरी एक एनिमेशन रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे ये ब्लू हो गया, यानी कि अब मैं एनिमेशन बनाने के लिए स्टार्ट हो चुका हूँ। अब जो भी मैं यहाँ पे एनिमेट करूँगा इसको, ये एक तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऑन की, देन कुछ फ्रेम आगे आया और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस साइड को आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं अब स्टार्टिंग पे जाता हूँ एंड प्ले करता हूँ तो देख लो ये क्या हुआ कि इस साइड से, एंड जब इस वाली की फ्रेम में मैं पहुँचा तो जहाँ मैंने उसको इसकी वैल्यू जो चेंज की थी, मैंने यही तो किया था कि मैंने स्टार्टिंग पे यहाँ पे पॉइंट लगाया था। देन मैंने चाहा था कि ये वीडियो के बाहर चली जाए वीडियो। सेम एनिमेशन हमारी एक तरह से इस पर रिकॉर्ड हो जाती है, ओके। अभी स्केल पे मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग पे आया। बाय द वे, आप इन सब दोनों चीज़ों को उठा के ड्रैग कर सकते हो आगे पीछे कहीं पे भी। अगर मैं दोनों की फ्रेम को उठा के कुछ यहाँ पे कर दूँ तो जो मेरा ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है। जबकि यहाँ पे की फ्रेम ऑन है, बट डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो की फ्रेम है वो कहाँ से स्टार्ट है, तुम्हारी जो एनिमेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रखी है। मेरी जो एनिमेशन है, फर्स्ट की फ्रेम ये है, तो मेरी एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके आगे नॉर्मल मेरी वीडियो प्ले होगी जो स्टार्टिंग पोजिशन में जो मेरी वीडियो की पोजिशन होगी, ओके। उसके नीचे हमारे पास जो है वो है स्केल। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके फिर से स्टार्टिंग पे ले आता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, जिससे आपको बेहतर होगा समझने के लिए। अब अगर मैं स्केल पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये है गो टू नेक्स्ट की फ्रेम। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो जो यहाँ पे हमारे पास गो टू नेक्स्ट है, इससे हम अगली जो हमारी की फ्रेम होगी उस पर जा सकते हैं। अगर मेरी एक की फ्रेम यहाँ पे लगी है, एक की फ्रेम यहाँ पे लगी है, ठीक है, तो मैं एक एक करके ईजिली अपने की फ्रेम पे जा सकता हूँ। तो ये तो होगा हमारे गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, एंड वापस भी आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वाली की फ्रेम पे हूँ तो इजीली मैं अपनी पिछली वाली की फ्रेम पे आ सकता हूँ, ओके। अगर स्केल में चाहूँ कि ये वीडियो मेरी जो ये है, ये कुछ इस टाइप से अभी गई, ओके। इस एनिमेशन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, वापस से टॉगल एनिमेशन पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे ओके प्रेस करना होगा, ठीक है। तो जिससे कि हमारी जो एनिमेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वापस से मैं अगर रीसेट करूँ तो हमारी नॉर्मल पोजीशन में अपनी वीडियो आ जाएगी। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ भाई कि पोजीशन पे मैंने की फ्रेम लगाया, स्केल पे मैंने की फ्रेम लगाया, एंड कुछ दूरी तय करने के बाद एंड कुछ इतने डिस्टेंस में मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो छोटी होके, छोटी कैसे हो रही है, स्केल पे मैंने इसको इसकी जो वैल्यू है ये माइनस कर रहा हूँ मैं 100 से माइनस। अगर 100 से माइनस करूँगा तो ये छोटी होगी, 100 से प्लस करूँगा तो ये बड़ी होगी, राइट। तो मैं माइनस कर रहा हूँ कुछ इतनी हो जाए और इसकी जो पोजीशन हो वो हो हमारी यहाँ पे। हम ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं ये जो एनिमेशन कर रहा हूँ ये मैं आगे चल के कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पे नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें की फ्रेम ऑन करनी है सिर्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एनिमेशन बना रहा हूँ कुछ फ्रेम आगे आके, तो मेरी कुछ एनिमेशन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस टाइप से हो। अगर मैं प्ले करके देखूँ अब तो हमारी जो एनिमेशन है वो बहुत स्लो वर्क कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको फास्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके इसको मैं क्लोज ले आऊँगा कुछ इतना।
सो यहाँ से अगर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो इस वाले जो हमारे पास जो ये वाला एरिया है, अगर आप माइनस प्रेस करोगे तो ये जूम आउट होगा एंड प्लस प्रेस करोगे तो जूम इन होगा। ठीक है, मैं इनको और क्लोज ले आता हूँ। मेरी एनिमेशन कुछ इस टाइप से बनी है। ठीक है, ये और अगर फास्ट चाहिए तो मैं और क्लोज ले आऊँगा, एंड अगर स्लो चाहिए आपको तो इनको सेलेक्ट करके दूर ले जाओ। ठीक है जी, ये हमारी एनिमेशन है। अब पोजीशन एंड स्केल ये दोनों चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन इसके बीच में जब ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है, जो ये एनिमेशन हो रही है इसके बीच में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू भी हमारी साथ साथ चेंज हो रही है एनिमेशन चलने के साथ साथ। देख रहे हो, पोजीशन की भी एंड स्केल की भी, ये दोनों वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। ओके, इसके नीचे रोटेशन है। रोटेशन मैं पहले बता चुका हूँ रोटेशन क्या काम करता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी जो एनिमेशन है नॉर्मल है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मेरी वीडियो एक बार घूमे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोटेशन का की फ्रेम ऑन करूँगा। अगर आप रोटेशन को ऑन करोगे तो इसके नीचे हमारे पास एक यहाँ पे एक सर्कल टाइप में कुछ स्विच दिया है। ओके, ये कैसे काम करेगा, मैंने यहाँ पे अभी की फ्रेम ऑन की, कुछ फ्रेम के बाद मैंने इसको कुछ इस टाइप से घुमाया। ठीक है, तो इस साइड हमारी वीडियो उतनी ही घूम रही है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको 360 कर देता हूँ एक राउंड। ओके, तो अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको तो कुछ इस टाइप से हमारा ये हुआ। ठीक है, अब इसको आप फ़िलहाल के लिए इसको ऑफ कर दीजिए। अब इन दोनों की फ्रेम को आप आगे प्रेस कर सकते हो, यानी कि कुछ टाइम आपकी वीडियो स्टिल रहे, देन उसके बाद ये घूमना स्टार्ट हो जाए। चाहे आप इनको सेलेक्ट करके आगे कर दो, इनको आप इसको आगे कर दो, इनको पीछे कर दो, तो पहले ये ग्राउंड यहाँ पे घूम लेगा, देन आपकी जो वीडियो होगी ये छोटी हो जाएगी। तो इनके साथ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो यार इजीली। जितना आप इन पे काम करोगे आपकी जो एनिमेशन है, आपका जो इफेक्ट कंट्रोल है ये क्लियर होगा। एंड एक बार अगर आपका ये इफेक्ट कंट्रोल क्लियर हो गया तो बस बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये इफेक्ट कंट्रोल। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे इफेक्ट कंट्रोल ही होता है प्रीमियर प्रो में। हमारे पास जितने भी प्रीमियर प्रो के अंदर इफेक्ट्स है इन सब में वैल्यू होती है। ये सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं इसी इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हमारे पास एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट को मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि एंकर पॉइंट क्या है, कैसे काम करता है। एंड एंटी फ्लिकर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। एंड अगर उसके नीचे हम देखें, इसको आप क्लोज कर सकते हो इजीली। अब जैसा मैंने मोशन पे वर्क किया एंड ये हमारी कुछ एनिमेशन बनी थी, तो मैं इसको वापस से ओके कर देता हूँ, अपनी एनिमेशन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, एंड रीसेट कर देता हूँ मैं एक बार। सारी वैल्यू रीसेट करने के लिए हमें ये कर देना है। ठीक है, मान लो हमारा रोटेशन कुछ इस टाइप से हो रखा है, कुछ ऐसी वीडियो जा रखी है, बहुत ऐसे छोटी हो रखी है, इतनी सी। ठीक है, मैं वापस अगर मोशन के सामने रीसेट कर दूँ तो ये पूरी वैल्यू इसकी रीसेट हो जाएगी। इसको आप क्लोज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ओपेसिटी हमारे पास है। ओपेसिटी क्या काम करता है, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो या फिर अगर आप काइनमास्टर, कैपकट, इससे पहले आपने किसी में भी एडिट की है, तो यार ओपेसिटी बहुत एक बेसिक चीज़ है और हर जगह ये सेम ही काम करता है, चाहे वो फिर छोटा ऐप क्यों ना हो या फिर सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। ओपेसिटी कैसे काम करती है देखो, ओपेसिटी अगर मैं माइनस करूं तो क्या हो रहा है कि हमारी जो वीडियो है वो आपको चेंजेस क्लियर दिख रहे होंगे यार ओपेसिटी के, है ना, ये कितने हमें इसको शो कराना है, राइट। एंड अगर इसमें भी आप एनिमेट कर सकते हो फिर इजीली। जैसे ओपेसिटी मैंने 100 की है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे एक टॉगल एनिमेशन ऑन कर दिया है। फर्स्ट की फ्रेम ये है। कुछ सेकंड आगे जाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि 100 हो जाए। बिल्कुल ये वर्क करेगा कुछ इस टाइप से। स्टार्टिंग में ही मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 100 हो जाए। ये अब मैं चाह रहा हूँ ये बहुत स्लो चेंज हो, तो ये बहुत स्लो चेंज होगा, धीरे धीरे करके जैसे ये इस की फ्रेम के ऊपर पहुँचेगा ये पूरा 100% हो जाएगा, देख रहे हो। बाकी आप चाह रहे हो कि इसको बहुत फास्ट हो जाए, ये सेकंड में हो जाए, तो ये सारे जो हमारे की फ्रेम है ये सेम वर्क करते हैं हर चीज़ में। बस ये समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक और क्लास
लाने की बहुत ज़रूरत है। एंड उसके नीचे हमारे पास है ब्लेंड मोड। वापस से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ 100। ब्लेंड मोड क्या काम करता है आपको पता होगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, यहाँ से डिज़ोल्व करना चाहूँ, मल्टीप्लाई करना चाहूँ एंड स्क्रीन करना चाहूँ, तो ये इसमें अलग अलग से मोड हमारे पास दे रखे होते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। बाकी इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर हमारे पास फ़िलहाल यही है। टाइम रीमैपिंग की जो क्लास होगी वो मैं अगली से अगली क्लास हो सकती है, ये भी बताऊंगा मैं आपको एक वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे कुछ ऑडियो के इफ़ेक्ट है। इन सबको जब हम ऑडियो वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे तो हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम वीडियो इफ़ेक्ट को और क्लियर करेंगे कुछ आने वाली क्लासेस में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।